हेलो एंड वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का, राइट। 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.5 द नेकलेस, जिसको लिखा है गाय डे मोपेसेंट इन्होंने। अब ये लेसन का जो हेडिंग है द नेकलेस, अब इससे 3 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क यू, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन ये है कि डू यू लाइक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स? अब आप बोलेंगे ये क्या क्वेश्चन हुआ, सभी को पसंद है, राइट। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डू यू लाइक टू ड्रेस अप फॉर स्पेशल ओकेजन? हाँ, ये भी सबको पसंद है कि अगर कुछ स्पेशल ओकेजन है तो हमें अच्छे से ड्रेसअप करना, जो कॉमनली हम नॉर्मली जो पहनते हैं ना, वो ना पहनते हुए अलग सा कुछ स्पेशल पहनना ऑन स्पेशल ओकेजन, ये भी हमें पसंद है। सो क्लियर। What makes a person happy and confident during special functions and parties? अब अगर पार्टी है, कुछ स्पेशल ओकेजन है, तो तब आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी और आप बहुत ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट कब महसूस करेंगे? ऑब्वियसली तभी जब आप अपने दिल से बहुत अच्छे से तैयार होके पार्टी में जाएंगे, तैयार होके ये स्पेशल जो ओकेजन है आपका वो सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो अगर आपके मतलब आपने जो चाहा था वो ड्रेस या वो ऑर्नामेंट आपको नहीं मिला, कुछ दूसरा पहनना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप नर्वस हो जाएंगे और वो जो पार्टीज़ वगैरह है ना, वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो होगी, दिस इज़ बट नेचुरल, राइट। तो अपनी ये जो कैरेक्टर है ना, जो मेन जो लीड है अपने स्टोरी की, वो भी कुछ ऐसी ही सोचती है। वो भी सोचती है कि हाँ, मेरे पास भी ऑर्नामेंट हो, मेरे पास भी पार्टीज़ में जाने के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस हो। लेकिन क्या होता है कि हम अभी पहले देखेंगे नेचर ऑफ दिस मैथिल्ड। मैथिल्ड इज द नेम ऑफ द हीरोइन ऑफ दिस लेसन, ओके। तो उसका जो नेचर है ना, वो भी ऐसे ही सोचती है कि हाँ, मेरे पास भी अच्छे से ड्रेस हो, मैं भी अच्छे से रहूँ, मैं भी मतलब लोगों को जेलस फील करवाऊँ मेरे लिए कि हाँ, मैथिल्डे के पास कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा लोग भी मेरे बारे में सोचे और मैं सबकी लाडली बनूँ। ये वो बहुत सोचती रहती है। लेकिन क्या होता है प्रेजेंट लाइफ में, आज क्या है, तो एक तो उसका जो बर्थ है ना, वो कोई हाई फैमिली में या कोई है ना रॉयल फैमिली में नहीं हुआ। क्लर्क जो रहते हैं ना लोग, क्लर्क मतलब जो ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं रहते हैं, क्लरिकल जॉब जो करते हैं, वहाँ पे उसका जन्म हुआ है। तो आज की उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है, वो भी मतलब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स उसको करने पड़ रहे हैं। उसकी शादी हो गई है, ऐसे ही कोई उनके जो लेवल के एक घराने में उसकी शादी हुई है, और वो जो चाहते हुए भी बड़े और अच्छे लेविश लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रही है, तो उसको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। पहले भी उसने एडजस्ट किया था, शी सफर्ड अ लॉट प्रीवियस लाइफ, इन हर प्रीवियस लाइफ ऑल्सो, नाउ ऑल्सो शी इज सफरिंग एंड शी हैज़ टू मेक all that things, you know, that she doesn't want to do actually, but she has to adjust here and there everywhere. ना एक ओकेजन आता है कि उसका जो हस्बैंड है ना, वो बोलता है कि हमें एक बड़े घर में पार्टी के लिए जाना है, न्योता मिला है हमें एक ऑफिसर से। तो अब हस्बैंड को लगता है कि वो हो जाएगी खुश कि इतने बड़े घर में हमें जाने को मिल रहा है, लेकिन वो तो दुखी हो जाती है। वो बोलती है कि मेरे पास तो अच्छा ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए। तो फिर वो बेचारा हस्बैंड उसको जो जितने पैसे मांगती है ना, वो दे देता है उसको और बोलता है जाओ, वो जो ड्रेस तुमने एक बार देखा था, तुम्हें अच्छा लगा था, खरीद के लेके आओ। वो ड्रेस लाने के बाद भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास में पहनने के लिए वो ज्वेलरी ही नहीं है। अब ड्रेस तो पहन लिया, अब ज्वेलरी कहाँ से लाए? तो फिर से वो वैसे ही उदास हो गई। देन हस्बैंड आस्क व्हाट टू डू नाउ नेक्स्ट। अब तो पैसे है नहीं ना नेकलेस वगैरह या कुछ ऐसा ऑर्नामेंट लाने के लिए। देन व्हाट शी डिड, वो उसकी जो एक पुरानी फ्रेंड रहती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास में जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या तुम मुझे कुछ ऐसा ज्वेलरी सॉर्ट ऑफ दे सकती हो? तो डायमंड नेकलेस से डायरेक्टली उसको मिल जाता है। फ्रेंड के पास में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं, तो बोलती है ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो कौन सा चाहिए तुम्हें। एंड व्हाट शी चोज
अपनी ये जो मेथड है वो क्या चूज़ करती है, वो डायमंड नेकलेस. Okay, and she got that necklace and she was very much happy after wearing that. And what happened at last, जब वो घर पे आती है, सब पार्टी वगैरह सब हो जाती है, एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी ओवर देयर. शी डांस्ड वेरी वेल, शी एंजॉयड दैट पार्टी. दिल से बहुत एंजॉय करती है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इतनी बड़ी लेविश पार्टी में गई थी. एंड एट लास्ट जब वो घर आती है तब क्या देखती है, दैट शी हैड लॉस्ट दैट डायमंड नेकलेस. नाउ शी इज़ वेरी 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 डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई. अब वो मैं क्या करूँ, क्योंकि ये जो डायमंड नेकलेस था वो मेरा नहीं था बल्कि मेरे फ्रेंड का दिया हुआ था. नाउ व्हाट टू डू. सो स्टूडेंट्स, यही एक जो समरी है लेसन की वो मैंने आपको बता दी. नाउ लेट अस गो टू द लेसन व्हाट टू. ओके, सी, Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. हाँ, एरर ऑफ फेट मतलब एक अनफॉर्चुनेट थिंग होती है ना, नसीब से बोलो कि वो क्लर्क की फैमिली में उसने जन्म ले लिया. ये बहुत ही चार्मिंग लड़की थी, बहुत प्रिटी थी. शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जो हाई फैमिली, जो रॉयल फैमिली होते हैं, उनमें शादी करे ऐसा उसके पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लेवल ही नहीं है ना, एक क्लरिकल कहाँ पे और एरिस्टोक्रेट फैमिली कहाँ पे. एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक माइनर ऑफिशियल के पोस्ट पे बंदा था, उसके साथ में उसको शादी करनी पड़ी. शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. अब वो हमेशा प्लेन ड्रेस पहनती थी क्योंकि दूसरा कुछ पहनने के लिए उसके पास में पैसे ही नहीं रहते थे, अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी. शी सफर्ड एंडलेसली, फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ. She suffered because of her shabby, poorly furnished house, all those things that another woman of her class would not even have noticed, tormented her and made her resentful. अब ये हमेशा सफ़र करती आई है पहले से. जब उसका फादर के घर में रहती थी तभी वो घर शैबी था, बहुत ओल्ड सा था. एंड इतनी अच्छी प्रिटी लड़की ऐसे घर में रहती है, मतलब ये तो किस्मत की बात है ना उसके. तो वो सफ़र करते आ रही है. अभी भी उसको लगता है कि मैं हाई क्लास में क्यों नहीं हूँ, मेरे पास में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हैं. लेकिन उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है. रिसेंटफुल मीन्स व्हाट, एंग्री. शी गॉट द एंगर एंड टॉर्मेंटेड. वो क्या होती है ना कि वो अपने क्लास की जो लेडीज़ है उनको ये सब समझा नहीं पाती है. मतलब उसकी क्लास की जो अदर लेडीज़ है ना, दे वुड नॉट नोटिस दिस मच थिंग्स. उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि हाँ हमारे पास भी ऐसा हो वैसा हो. दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ. लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि इनको क्यों नहीं लगता. With vast, she dreamed of a grand palatial mansion. Palatial mansion एक हवेली, बड़ा सा हवेली रहती है ना, मैंशन रहता है राजा के जैसा. वो हमेशा वो ड्रीम करते आई है अपने सपनों में कि मेरा भी बड़ा सा पैलेशियल मैंशन हो, विथ वास्ट रूम्स एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स. बड़ी बड़ी रूम्स हो, उसमें छोटे छोटे कमरे भी हो, परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स. और उसमें क्या हो, मैं मेरे सब अच्छे फ्रेंड्स के साथ में, मेरे जो क्लोज्ड एंड नियर वंस हैं उनके साथ में बैठ के मस्त गप्पे लगाऊं. दोपहर मेरी ऐसी गुजर जाए ठाके लगाते हुए, गप्पे लगाते हुए. सो दिस वॉज हर ड्रीम, बट इट वॉज ओनली अ ड्रीम. येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स, नथिंग. अब हकीकत क्या है कि उसके पास में ना तो कुछ रिच ड्रेस था ना कोई ज्वेलरी थी. एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्ड. लेकिन वो वो यही चीज़ें ज़्यादा पसंद करती थी, वो यही चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती थी. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनविड, टू बी सॉट आफ्टर. उसको लगता था कि कोई मुझसे एनवी करे. एनवी मीन्स जेलस. कोई मुझसे जेलस फील करे कि वाओ मैथिल्डे के पास में कितने ड्रेसेस है, हाउ प्रिटी शी इज़ लुकिंग टुडे, कितने ऑर्नामेंट्स है उसके पास में, मेरे पास होते तो ऐसा लोगों को लगे मेरे लिए. सॉट आफ्टर मीन्स लोगों की नज़रों में मैं ऊंची हो जाऊं, मैं सबकी लाडली हो जाऊं, सब मुझे देखे. दिस वॉज हर ड्रीम ओनली.
She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. अब उसकी ना एक ओल्ड क्लासमेट है, वो बहुत रिच है, अब फ्रेंड है ये इसकी, तो लेकिन फिर भी ये उसके घर में जाना अवॉइड करती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से आने के बाद में हमेशा खुद के लिए एक डाउन फील करेगी कि मैं कितनी डाउनग्रेडेड हूँ उसके सामने। शी वुड ऑलवेज कंपेयर हर सेल्फ विद दैट फ्रेंड and would feel very regret. She would repent over her life. She would feel much distressed than before. पहले से ज़्यादा वो खुद को दुखी महसूस करेगी, इसलिए वो जाती ही नहीं है वहाँ पर। One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. अब एक दिन क्या हुआ, उसका जो हस्बैंड है ना वो आया एकदम मस्त, ट्रायम्फ मीन्स व्हाट, बहुत जैसे कि विक्ट्री हो गई है उसकी, कुछ जीत हो गई है, ऐसे एक लिफाफा पकड़ के आया, ऐसे ऐसे दिखा रहा है उसको। लुक, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए कुछ तो भी लाया हूँ। She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words. अब उसमें एक कार्ड था, कार्ड में कुछ लिखा था। The Minister of Education and Madam Georges Ramponneau request the pleasure of M and MME. Now see students, M and MME here means M means Mr and MME is the short form of Madam. हम बोलते हैं ना मैम, मिस्टर, सर, तो दिस इज व्हाट एम एंड MME. तो मिस्टर एंड मैडम लॉसेल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18। तो वहाँ पे पार्टी होने वाली थी, बड़े से रॉयल जो था उनका हाउस वहाँ पर, एंड इनको भी इनवाइट किया था। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" अब उसका सही सा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि ठीक है, उसने वो देखा लिफाफा, उसको कुछ भी खुशी हुई नहीं, उल्टा उसको और ज़्यादा दुख लगा ये चीज़ का। उसने ऐसे ही वो पटक दिया टेबल पे और बोली कि क्या चाहते हो तुम, मैं इससे खुश हो जाऊँ और मैं वहाँ पे क्या पहनूंगी। He hadn't thought of that. हाँ, इसके बारे में तो हस्बैंड ने तो सोचा ही नहीं था। He stammered, "Why? The dress you go to the theatre in, it seems very nice to me." हाँ, हमने एक बार एक ड्रेस देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, "What is the matter? Let us see, Mathilde. How much would a suitable dress cost?" अब वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, उसको भी मालूम है कि मैं इतना कमा नहीं पाता हूँ जो इसको चाहिए, इसके जैसे सपने हैं ना वो मैं पूरे नहीं कर पाता हूँ, और एटलीस्ट मैं ये पार्टी के लिए तो उसको एक ड्रेस खरीद के दे दूँ। तो बेचारा बोलता है कि ठीक है। स्टैमर से स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो पैनिक स्ट्राइकन मीन्स विथ अ सडन फियर, rapturously with great joy, distraught means worried, stammered uttered with difficulty, stammered stunned, you know, तो ये stuttered, ये जो words है ना, you can use them while when you write anything, an essay or story or wherever you want, even in your speaking skill also. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ये उनको सिर्फ आपको देखना नहीं है, उसको लर्न करके इम्प्लीमेंट भी करना है while you write. ओके, तो अब ये बोलता है हस्बैंड कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें बहुत अच्छा ड्रेस लाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, कंप्यूटिंग द कॉस्ट, वो कैलकुलेट करती कितने मुझे लग सकते हैं, एंड ऑल्सो वंडरिंग अबाउट द व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल। वो बोलती है ठीक है, एक अमाउंट वो डिसाइड करती है दिल में। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेटिंगली, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 francs। अब फ्रैंक जो होता है ना, या हमारे इधर तो नहीं है, वो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, राइट, फ्रैंक। तो फ्रैंक मीन्स व्हाट, इफ़ वी गेस कि 400 francs उधर का मतलब यहाँ के नियर अबाउट 32,000 पकड़ के चलिए आप। ओके स्टूडेंट्स, तो 32,000 वो बोलती है कि उतने मुझे चाहिए ड्रेस खरीदने के लिए अच्छा वाला।
He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. लेकिन उसने ना उतनी ही अमाउंट एग्जैक्टली कोइंसिडेंटली उसने उतनी ही अमाउंट का सेविंग किया था. उसको एक गन खरीदनी थी, उसको हंटिंग पे जाना था अभी आने वाले समर में उसके फ्रेंड्स के साथ में. Nanterre is a name of the place over here. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. वो बेचारा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ उतने पैसे. वो फिर अपने जो गन रहती है ना उसको भूल जाता है. वो बोलता है ओके आई एम गिविंग यू दिस मच रुपीज़ बट ट्राई टू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. लेकिन बहुत ही अच्छा ड्रेस खरीद के लेके आओ. द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर एंड मैडम लॉसेल मीन्स वॉट, अपनी हीरोइन. ओके, मैथिल्डे. She seemed sad, restless, anxious, thought her dress was ready. अब तो वो और भी ज़्यादा anxious हो गई, और भी ज़्यादा distress हो गई है. Now what is the reason? अब तो आ गया है ना ड्रेस उसके पास. One evening her husband said to her, what is the matter? You have been acting strange these last 3 days. क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि ये जो कुछ दिन है ना 2-3 दिन से तुम बहुत परेशान दिख रही हो. She replied, I am upset that I have no jewelry, not a single stone to wear. एक स्टोन जैसे डायमंड रहता है या कोई ऐसे स्टोन रहता है ना, वो भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए. मैं क्या पहनूं? I would rather not go to the party. मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. वो एक सुझाव देता है उसको, तुम फ्लावर्स पहन सकती हो, फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स बना के पहन सकती हो. दे वुड रिमेन फ्रेश ऑल्सो, और ये आजकल ट्रेंडी भी है. तो बोलता है कि अच्छा है तो फैशनेबल है ना, फ्लावर्स पहन दो. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन नहीं, उसको तो ज्वेलरी पसंद थी. द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस. अब उससे कुछ रहा नहीं गया, उसको तो वो पार्टी एंजॉय करनी थी और ड्रेस भी अभी रेडी था. सो अभी तक जो फ्रेंड को अवॉइड करते आ रही थी ना, वो फ्रेंड के घर पे गई और बताया कि मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वॉर्डरोब, टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, ब्रॉट इट बैक, ओपनड इट एंड सेड टू मैडम लॉसेल. मैडम लॉसेल, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैडम लॉसेल मीन्स मैथिल्डे एंड हियर मैडम फॉरेस्टियर मीन्स उसकी फ्रेंड. चूज माई डियर. वो सब उसके सामने बॉक्स वगैरह लाती है और बोलती है कि चूज करो इसमें से. First Mathilde saw some bracelets, then a pearl necklace. Pearl मोती का जो नेकलेस होता है ना, वो उसने देखा, कुछ ब्रेसलेट देखे. She tried on the jewelry in the mirror. अब खुद को यो पहन के ऐसे लगा के देख रही है मिरर में. She kept asking, You have nothing else? अब वो देखो कैसे पूछ रही है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. Why? Yes, but I don't know what you like. वो फ्रेंड बोलती ऐसे क्यों पूछ रही हो, मेरे पास है, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम्हें क्या पसंद है. Suddenly, she discovered in a black satin box a superb diamond necklace. अब एक ब्लैक सैटिन का जो बॉक्स था ना, उसमें मैथिल्डे ने देख लिया एक डायमंड नेकलेस है वहाँ पे. एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर. अब उसको बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है. वो डिजायर जो है ना, उसकी जो विश है, अब वो हो गई है अनकंट्रोल्ड. शी टुक दैट नेकलेस. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड. उसके हैंड्स जो है ना वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, वो शिवर कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं उसके हाथ इतना ब्यूटीफुल नेकलेस देखकर. As she looked it, she fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. वो अपने गले में उसने ऐसे पहन लिया और बस खो गई वो ड्रीम की दुनिया में कि मैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ. She became very 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 happy. Then she asked anxiously, hesitating, would you lend me this, just this? अब वो हेजिटेट हो गई, उसको आ गया समझ में मेरा नहीं है. वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो. Why? Yes, of course. फ्रेंड बोलती हाँ बिल्कुल ठीक है, लेके जाओ. She threw her arms around the friend's neck rapturously, then fled with her treasure. अब उसने अपने फ्रेंड के गले में ऐसे हाथ डाला, हक किया उसको कि थैंक यू सो मच, एंड से रैप्चरसली मीन्स व्हाट, विद ग्रेट जॉय, बहुत ही ग्रेट जॉय के साथ में शी फ्लेड. फ्लेड मीन्स जनरली स्टूडेंट्स जो थीफ होते हैं ना, वो कुछ चुरा के लेके जाते हैं, दैट इज द फ्लेड अवे.
फ्लेड अवे जो फ्रेज है वो फ्ल्यू अवे, फ्लेड अवे मीन्स वो चुरा के भाग गया, ऐसा उसका मीनिंग होता है। बट यहाँ पे फ्लेड अवे मीन्स व्हाट, वो चले गई फास्ट, क्विकली। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, अब पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉसेल वॉज अ सक्सेस। She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. अब आज है पार्टी और आज के दिन में मैडम लॉसेल जो है अपनी मैथिली वो बहुत ही अच्छे से खूबसूरत सी तैयार हो गई है और पार्टी में इंजॉय कर रही है। Why? Because she is now very very confident, because she got that all what she wanted. उसको ऑर्नामेंट चाहिए था, बहुत अच्छा सा मिल गया। ड्रेस चाहिए था, बहुत कॉस्टली एंड बहुत ब्यूटीफुल मिल गया। नाउ देयर इज नो रीजन टू बी सैड, राइट। अभी वो बहुत खुश है और एंजॉय कर रही है पार्टी। शी डांस्ड वाइल्डली विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के जो क्लाउड्स होते हैं ना, उसके बादलों के ऊपर जैसे वो नाच रही है और पार्टी में इतना फुल एंजॉय कर रही थी, सब कुछ भुला के, जैसे वो अपनी ब्यूटी, अपने सक्सेस के लिए एंजॉय कर रही है और वो बहुत अच्छी भी दिख रही थी आज सब लेडीज़ में से। मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे वो अपने हस्बैंड के साथ में पार्टी छोड़ के निकली है। अभी पार्टी होने वाली है ख़त्म। पार्टीज हमेशा रात में ही होती है ना, रात देर तक चलती है। When they were finally in the street, they could not find a cab. अब उनको तो कैब मिलने से रही, अब सुबह 4 बजे है तो यहाँ पे कैसे क्या कैब मिलेगी अभी उनको। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सेन टिल दे फाउंड वन। ओके, वो चलते जा रहे थे, एक मिली उनको। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर इन द रू डेस मैरिटियर्स। ये उनका जो प्लेस है ना जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे वो आ गए। एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। अब फिर से वो अपने ख्यालों की दुनिया में वापस आ गई है, रियलिटी में। हो क्या, एक दिन जो मेरा अच्छा गया था अब वो ख़त्म हो गया। In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. अब खुद को खूबसूरत सा, जो खुद की जो ग्लोरी थी वो देखने के लिए वो फिर से एक बार मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। फॉर द लास्ट टाइम आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, राइट। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई। लेकिन अचानक से क्या हो गया, वो जोर से चिल्लाई। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक। अभी तक जो नेकलेस के लिए मैं इतना प्राउड फील कर रही थी ना, वो नेकलेस ही नहीं है अभी मेरे पास, कहाँ गया। वॉट इज द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड। शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन। पैनिक स्ट्राइकन मीन्स विथ अ सडन फियर, विथ अ सडन फियर, बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो गई, वो फ्राइटेंड हो गई है, स्कियर्ड है और वो बोल रही है कि मेरा नेकलेस नहीं है। I have, see, she could not talk also properly, hesitate, हम बोलते हैं ना hesitate, I no longer have Madame Forestier's necklace. जो मैडम फॉरेस्टियर्स के यहाँ से मैं नेकलेस लाई थी ना, वो नहीं है मेरे पास। He stood up, distraught, worried, वो भी बहुत ज़्यादा worried हो गया और वो बोला what? हाउ, दैट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे खो दिया तुमने, अब क्या करेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया पार्ट 1 अपना ख़त्म यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू मीट इन पार्ट 2। अब आपका जो ये है ना एक एंथुजियाज्म है वैसे ही बनाए रखिएगा। सो लेट अस मीट इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच।